हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू 9 मंथ्स टू लाइफ। मैं आपकी दोस्त रूही पांडे। आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों के वैक्सीनेशंस के बारे में। देखिए, बच्चों में वैक्सीनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आज के वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसी चीज़ टॉपिक पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या बच्चों में वैक्सीनेशन सेफ़ हैं। सेकेंड, हमें बच्चों को कौन से वैक्सीनेशन देने चाहिए, पेनफुल मतलब जो विद पेन होते हैं या फिर विदाउट पेन, पेनलेस जिन्हें बोलते हैं, और या पोस्ट वैक्सीनेशन केयर हम बच्चों की कैसे करें। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगी। जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ था, फर्स्ट बेबी अथर्व जब मेरा बॉर्न हुआ था, तो हमें हॉस्पिटल से ही एक ये बुक दी गई थी। एक ये बुक हमें हॉस्पिटल से ही प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसमें कि बच्चों की सारी वैक्सीन्स के बारे में, किस एज में कौन सी वैक्सीन देनी चाहिए और कब देनी होगी, और उसकी मतलब सब कुछ लिखा हुआ था। जैसे पहला कॉलम था कि किस एज में देनी चाहिए, दूसरा था कि कौन सी वैक्सीन लगेगी, तीसरा था कि ड्यू डेट क्या है, और फोर्थ कॉलम था कि कब हमने उसको वो वैक्सीन दी। तो हमको ये वहाँ पे मिल गई थी, और इस बुक ने हम लोग की इवन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करी, क्योंकि बीइंग अ न्यू पेरेंट्स हमें भी कुछ पता नहीं था कि बच्चे को कौन सी वैक्सीन देना है, कब देना है, कौन से वीक में देना है। तो अगर ऐसी कोई बुक आपको अपने हॉस्पिटल से नहीं प्रोवाइड हुई है, तो फिर आप ये बुक मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूँगी, इसके स्क्रीनशॉट, तो आप इसको ले सकते हैं वहाँ से, और या तो अपने हॉस्पिटल से जाकर के उन लोगों से पूछ भी सकते हैं, उन लोगों से मांग सकते हैं एक ऐसी ये बुक। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो फिर मैं इसको दे दूँगी। आप एक A4 शीट पे इसकी ये पूरा चार्ट जो है ये बना लीजिए, और इसमें जो जो वैक्सीन हैं वो अपने बच्चे को टाइम टू टाइम दे दीजिए। अच्छा, अब हम बात करेंगे इस बारे में कि क्या बच्चों को हमें मींस विद पेन वाली जो वैक्सीन्स हैं उन पे जाना चाहिए हमें, या विदाउट पेन जो होती हैं, पेनलेस जिन्हें बोलते हैं, वो वैक्सीन्स लगवानी चाहिए। कौन सी वैक्सीन्स हम लोगों को बच्चों को लगवानी चाहिए। देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बच्चों को वैक्सीन्स लगवाएं। पहली बात तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो आप अगर पेनफुल अफोर्ड कर सकते हैं या विद पेन वाली, तो वो लगा दीजिए, या पेनलेस अफोर्डेबल है आपके लिए तो बहुत अच्छा है। फिर उससे बेस्ट तो कोई है ही नहीं, तो फिर वही लगवाइए। अच्छा, तो मेन डिफरेंस जो होता है ये पेनफुल, जिसे विद पेन और विदाउट पेन वाली जो वैक्सीनेशंस हैं, मतलब पेनलेस वाली, उसमें 2 मेजर डिफरेंसेस हैं। तो उसमें पहला डिफरेंस ये है कि एक तो प्राइस एग्जैक्टली इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। जो विद पेन वाली है, अगर उसका प्राइस 10 रुपये है तो इसका 1000 रुपीज़ है। तो डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है। बट और सेकेंड चीज़ ये है कि जो पेनफुल वैक्सीन्स हैं उनमें क्या होता है कि सपोज बच्चे को 3 बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन लगनी है, तो जो विद पेन वाली है उसमें वो 3 अलग अलग उसे वैक्सीन दी जाएंगी। सपोज बच्चा एक विजिट में डॉक्टर के पास जाता है, उसको 3 बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन दी जा रही है, तो उसको 3 इंजेक्शंस लगेंगे। बट जो पेनलेस है उसमें क्या होता है कि वो तीनों को मिला करके साइंस ने एक वैक्सीन बना दी है। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम 3 इंजेक्शंस, डॉक्टर्स आर मेड कि उसको एक जो इंजेक्शन है वो दिया जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है बच्चे के लिए भी, क्योंकि उसको भी उतना पेन नहीं झेलना पड़ता जो कि उसको ज़्यादा विद पेन वाली में झेलना पड़ता है। उसके बाद दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि जो विद पेन वाली वैक्सीन है वो, और जो विदाउट पेन वाली वैक्सीन है वो उस विद पेन वाली वैक्सीन का थोड़ी सी डाइल्यूट फॉर्म में है। तो जो डाइल्यूट फॉर्म में वैक्सीन है वो हल्का सा बच्चों को दर्द वगैरह भी कम करती है। बच्चों में चांसेस रहते हैं, वैसे तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि बच्चे को फीवर वगैरह आएगा या नहीं, ये सब बच्चे की बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बट मेनली जो पेनलेस वैक्सीन है उसमें बच्चे को फीवर वगैरह आने के कम चांसेस रहते हैं। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताऊंगी, अथर्व के केस में अथर्व को भी हमने पेनलेस लगवाया था, और मेरी बेटी कामाक्षी को भी हम अभी तक पेनलेस ही दे रहे हैं। बट अथर्व को वैक्सीन पेनलेस दिलवाने के बावजूद भी उसको 3 दिन तक बुखार आया था। बट कामाक्षी को जब हमने पहली बार दिलाया तो उसको बिल्कुल भी बुखार नहीं आया, और उसको पेन भी नहीं हुआ। और जब सेकेंड टाइम हमने उसको दिलवाया तो उसको एक बार ही बुखार आया, वो भी मतलब फॉर सम आवर्स, सम अराउंड 3 to 4 आवर्स उसको बुखार रहा होगा, उसके बाद उसको नहीं आया।
तो मतलब पेनलेस जो वैक्सीन है वो ही मैं रिकमेंड करूँगी सबको, क्योंकि वो बहुत ही ईजी हैं। दूसरा, ये वैक्सीन्स आपको कहीं पे भी जाने की, भागने की ज़रूरत नहीं है कि हमें ये कहाँ से मिलेगी या क्या, कैसे इसको करेंगे अरेंज। आप आराम से किसी भी ये सरकारी हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल हैं, आप इनको वहाँ से भी लगवा सकते हैं। और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो पेनलेस लगवाइए, और ये आप अपने किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में डॉक्टर से लगवा सकते हैं। और ये मेनली हर पीडियाट्रिशियंस के पास अवेलेबल रहती हैं, और वो ये सब वैक्सीन्स देते भी हैं, तो ये इजीली आपको मिल जाएंगी। उसके बाद थर्ड चीज़ आती है कि पोस्ट वैक्सीनेशन केयर हम बच्चे की कैसे करें। तो पोस्ट वैक्सीनेशन केयर दोस्तों बहुत ही इजी है, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। बट हाँ, ये है कि बच्चे को ना ये चीज़ को खुद ही झेलना पड़ता है, क्योंकि एक वैक्सीन बॉडी में गई है, वो रिएक्ट करेगी ही करेगी, और जब वो रिएक्ट करेगी तो जाहिर सी बात है कि उसको फीवर वगैरह हो ही सकता है। तो इस वजह से अगर आपके बच्चे को 100 से ऊपर बुखार आता है तो डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं कि आप उसको कैलपॉल ड्रॉप्स आती हैं, जो कि बच्चों के लिए होती हैं, वो क्रोसिन ही होती है एक तरीके से, बट वो बच्चों की क्रोसिन होती है, तो वो आप बच्चों को दे सकते हैं। तो बट क्वांटिटी कितनी देनी है वो आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि कितनी क्वांटिटी में आपको वो बच्चे को देनी है। जैसे कि जब मेरा बच्चा छोटा था तब हम उसको 0.5 ml देते थे जब तक वो 6 मंथ्स का था, क्योंकि वो वेट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। बच्चे का जैसे जैसे वेट चेंज होता है वैसे वैसे उस मेडिसिन की क्वांटिटी भी चेंज होती है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कितनी क्वांटिटी में वो आप बच्चे को दे सकते हैं। मुश्किल से 1 या 2 दिन आपको देनी पड़ेगी, वो भी जब आप बच्चे को बुखार आता है तो 6 घंटे में 8 घंटे में आप दे सकते हैं, और उसके बाद फीवर उतर ही जाता है। और प्लस अगर उसको बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है तब भी आप कैलपॉल ड्रॉप या क्रोसिन ड्रॉप्स कुछ भी दे सकते हैं। प्लस क्या होता है कि बच्चे को जहाँ पे इंजेक्शन दिया होता है वहाँ पे कई बार उसके स्वेल हो जाता है, तो वो पैर मूव नहीं कर पा रहा होता, और उस वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं कि एक बर्फ़ का थोड़ा मोटा टुकड़ा ले लीजिए और एक मोटा कपड़ा ले लीजिए, उसमें बर्फ़ के टुकड़े को रख के और बच्चे के जहाँ पे इंजेक्शन हुआ है वहाँ पे धीरे धीरे सेक दे दीजिए, जिससे कि बच्चे को रिलीफ मिल जाएगा और वो आराम से फिर सो भी जाता है। जैसे हमारे केस में क्या होता था कि अथर्व को जब भी हम वैक्सीन करवा के लाते थे तो हम जनरली रात को उसको कैलपॉल ड्रॉप्स तो दे ही देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो दर्द होता ही है बच्चों के, और वो आराम से सो भी जाता था। बट उसके नेक्स्ट डे से उसका दर्द शुरू हो जाता था और फिर वो रोता भी था, उसको फीवर भी आता था। बट ये बहुत ही कॉमन है। और हाँ, मैं एक बात और डिस्कस करना चाहूँगी इस वीडियो में कि पेनलेस वैक्सीन्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि बच्चे को पेन होगा ही नहीं या बच्चे को बुखार आएगा ही नहीं और वो आराम से इस चीज़ से कर लेगा, इस चीज़ से अपने आप को अडॉप्ट कर लेगा, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता। बस इसमें यही 2 डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को वैक्सीन दिलवाएं, चाहे आप कोई भी वैक्सीन दिलवाएं, चाहे वो विद पेन वाली दिलवाएं या पेनलेस दिलवाएं, वो बिल्कुल आपका कॉल है, आप जैसे भी बच्चे को देना चाहें। बट बच्चों को वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि मतलब आजकल इतने नए नए तरीके के वायरसेस आ रहे हैं और इतना मुश्किल हो रहा है, इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमारियां तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं, और उन बीमारियों में से लड़ने के लिए कहीं ना कहीं बच्चे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी इम्यूनिटी जो है वो बिल्डअप हो। उस एटलीस्ट जिन बीमारियों की से हम बच्चे को क्योर कर सकते हैं और जिनकी वैक्सीन अवेलेबल है वो तो हम बच्चे को दे ही दें। और इसके बाद मैं आप लोगों से बोलूँगी कि कितना भी इम्पॉर्टेंट हो कुछ भी चीज़, बट बच्चे की वैक्सीन प्लीज़ मिस ना करें और विद इन दैट ड्यूरेशन ही लगवाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक वैक्सीन्स के कई डोजेस दिए जाते हैं टाइम से कई इंटरवल्स में, तो वो एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद उसको वो वैक्सीन दिलवा दें, नहीं तो जो आपने पहले दिलवाई है उसका भी इफेक्ट खत्म हो जाएगा बॉडी से, और कहीं ना कहीं फिर वो दिलवाने का भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा बच्चे को। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वैक्सीनेशंस आप बच्चे को दिलवाएं, सारी वैक्सीनेशंस हैं। तो इसमें इस कार्ड की मैं आपको फ़ोटो जो है वो इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, जिससे कि जिनके पास ये कार्ड नहीं अवेलेबल है वो एटलीस्ट इसको देख के अपने A4 शीट पे ड्रॉ कर सकते हैं और टाइम टू टाइम बच्चों को, क्योंकि ये जनरली सेम ही होता है, मतलब ये मैंडेटरी वैक्सीनेशंस हैं तो ये सेम ही है कार्ड हर किसी के लिए।
तो ये मैं वीडियो क्लास में एक फ़ोटो लगाऊंगी। और सेकंड थिंग मैं इसमें बताना चाहूँगी कि इसमें हमारे हॉस्पिटल में कुछ ऐसी वैक्सीन्स भी इसमें डाली थी जो कि सीजनल फ्लूज वगैरह से बचने के लिए थी।